हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल लेट्स कोडेक्स में। आज हम लोग वन शॉट में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल्स के बारे में पढ़ेंगे। इस वन शॉट में पूरा कवर करेंगे यूनिट नंबर 1। ऐसे ही आगे वन शॉट आएंगे और इसका पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, तो इस वीडियो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, ये पूरा टॉपिक्स हैं, पूरा यूनिट है, इसमें हम पूरा कवर करेंगे एक बार में। ओके, सबसे पहले समझते हैं कंप्यूटर होता क्या है। तो एक कंप्यूटर इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से मतलब क्या है, सपोज कीजिए कि जैसे कि आपके घर में लाइट आती है, ठीक है, तो आप फ़ैन को ऑन करते हो तो फ़ैन चलता है, ऑफ़ करते हो तो फ़ैन आपका बंद होता है। यानी दो ही कंडीशन हो सकती है, ऑन या ऑफ। तो समझना ऐसा कि जैसे कि आप ऑन किए तो 1 है, ऑफ़ किए तो 0 होगा। तो उसी प्रकार से कंप्यूटर वैसी डिवाइस है जो 0 और 1 पे काम करती है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस कहा जाता है। ये क्या करता है, दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डेटा केपेबल ऑफ स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड प्रोसेसिंग डाटा। डाटा को स्टोर कर सकता है, उसको वहाँ से जल्दी फेच कर सकता है, डाटा को, उस डेटा को प्रोसेस भी कर सकता है। इसका पर्पज़ क्या है कि भाई हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ी तो ये हमारे बहुत सारे वेरियस फील्ड में काम आता है। जैसे कि हमें एजुकेशन में हेल्प मिलती है, हेल्थ केयर में जब हम लोग हॉस्पिटल जाके देखते हैं तो वहाँ पर मॉनिटरिंग होती है, ठीक है, वहाँ पर भी कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। बिजनेसेस में, इंटरटेनमेंट में, यहाँ पर भी हम लोग कंप्यूटर का यूज़ कर रहे होते हैं। तो एसेंशियल फॉर मॉडर्न कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स क्यों ही जरूरत पड़ रही है, तो इफ़िशियंसी। जैसे कि इंसान से काम करवाओगे तो कुछ ना कुछ गलती हो ही जाएगी इंसान पे जाके, है ना। एक लंबे टाइम तक इंसान काम नहीं कर सकता, जैसे कि 24 घंटा, लेकिन मशीन काम कर सकती है, ठीक है। तो क्या होता है, ऑटोमेट रिपीटिव टास्क, है ना। जैसे कि तुम्हें डाटा एंट्री करने होगी, उसको ऑटोमेट कर देते हैं, ठीक है। परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इन सेकेंड्स, कुछ ही क्षण भर में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग इंसान है, ह्यूमंस है ना, तो हम लोग को टाइम लगेगा कुछ कैलकुलेशन करने में, बट मशीन बहुत एफिशिएंट और एक्यूरेसी के साथ काम करती हैं, ठीक है। एक्यूरेसी क्या होती है, हाई प्रिसाइज इन डेटा प्रोसेसिंग, रिड्यूस ह्यूमन एरर सिग्निफिकेंटली। तो ह्यूमन से जो गलती होती है उसको रिड्यूस करता है ना। डाटा को अच्छे से प्रोसेस करता है। ओके, स्टोरेज केपेबल ऑफ स्टोरिंग टेराबाइट ऑफ डेटा, बहुत सारा डेटा ये स्टोर कर सकते हैं, टेराबाइट तक, 1 टेराबाइट, बहुत सारा डेटा, बहुत ज़्यादा, अब तो बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं हम लोग। तो ईजी रिट्रीवल एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ईजिली हम लोग डेटा को फेच कर सकते हैं। फेच से मतलब ये है मेरा कि जैसे कोई चीज़ स्टोर कर रहे हैं आप अपने हार्ड डिस्क में या एसएसडी में, जो भी है ना, स्टोरेज डिवाइस आपकी, तो बहुत जल्दी उस डेटा को तुम देख सकते हो, है ना, बहुत जल्दी फेच कर सकते हो, उसको देख सकते हो। जैसे तुमने कुछ फ़ोटोज़, इमेज वगैरह उसमें सेव करी हैं तो वो बहुत आसानी से आप लोग फेच कर सकते हो। ओके, कनेक्टिविटी इनेबल्स ग्लोबल कम्युनिकेशन, है ना। हाँ, एग्जांपल ईमेल, सोशल मीडिया, आप लोग देख ही रहे हो, है ना, ग्लोबली इसको कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया। हम लोग ईमेल भी लिख सकते हैं बहुत बाहर तक के लिए, है ना। सोशल मीडिया से हम लोगों से बहुत आउटसाइड ऑफ इंडिया हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, ये सब कुछ है। तो हम लोग जनरेशन के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। जनरेशन से मतलब क्या है हमारा, जनरेशन से मतलब इतना है कि कंप्यूटर का इवोल्यूशन कैसे हुआ। जैसे कभी बड़े कंप्यूटर होते हैं, फिर उसके बाद छोटे छोटे छोटे, फिर छोटे कंप्यूटर आने लगे, है ना, उसकी पावर प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा होने लगी, ऐसे करके। तो हम लोग इंजीनियर्स हैं, तो इंजीनियर्स का मेन पर्पज़ क्या होता है, मेन पर्पज़ ये होता है कि जो भी कोई डिवाइस बना रहे हैं हम लोग, उसका साइज़ छोटा होना चाहिए, साइज़ छोटा होना चाहिए, कॉस्ट कम होनी चाहिए, लेकिन स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। तो क्या है, द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कैटेगराइज्ड इनटू जनरेशन बेस्ड ऑन द सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। ओके, टोटल जनरेशन हमारी 5 है ना, 5 जनरेशन के अंतर्गत हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे सब चीज़ें। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन आता है जो कि चलता है 1940 से 1956। इसकी डेट वेरियस हो सकती है, अपने किताब के अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, वैक्यूम ट्यूब यूज हुए थे इसमें, है ना। इसका साइज़ की बात करें तो भाई रूम के बराबर साइज़ था, ये पूरा रूम भर जाता था समझ लो। जब इतना बड़ा किसी का साइज़ होगा तो उसे चालू करने में भी टाइम लगेगा, है ना। तो कम से कम 1 आवर प्लस उसमें टाइम लगता था उसको स्टार्ट करने में ही, है ना। और हीटिंग तो बहुत ज़्यादा जनरेट करता था, जनरेट ए लॉट ऑफ हीटिंग रिक्वायरिंग एयर कंडीशनिंग।
है ना। बहुत ज़्यादा हीटिंग जनरेट करता था, जिससे हीट बनती थी, और एनर्जी, जब हीट बनेगी तो एनर्जी की ज़्यादा खपत होगी, ठीक है। जैसे इनाइक फर्स्ट मतलब कंप्यूटर था, वन ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज कंप्यूटर, जिसका नाम था इनाइक। इनाइक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर कैलकुलेटर है, ओके। तो नॉर्मल सी बात है कि बहुत बड़ा था, तो उसका एवोल्यूशन होना बहुत ज़रूरी था। इतना बड़ा कंप्यूटर कौन चला पाता आज के दिन? भाई तुम एक एक घंटा, तुम 2 सेकंड यूज करते हो भाई। सपोज दैट तुम्हें कोई चीज़ चलानी होगी, है ना, जल्दी फास्ट यूज करना चाहोगे कि भाई बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाएं, है ना। और वो इतना बड़ा कंप्यूटर 1 घंटे में तो स्टार्ट ही होता था, समझ रहे हो ना। तो हमारा क्या है, सेकंड जनरेशन में हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, ट्रांजिस्टर यूज़ किया था। ट्रांजिस्टर का यूज़ करके बनाए गए थे सेकंड जनरेशन वाले कंप्यूटर। तो साइज क्या था इसका, स्मॉलर एंड मोर ड्राइवर देन वैक्यूम ट्यूब्स, है ना। स्मॉल, छोटा साइज था, है ना। हम लोग इसी चीज़ पे काम करते हैं, साइज छोटा होना चाहिए, कॉस्ट कम होना चाहिए, स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। स्पीड क्या थी, फास्टर थी पिछले वाले से, बहुत तेज़, उससे ज़्यादा फास्ट प्रोसेसिंग कर पाता था, ठीक है। इंट्रोड्यूस ऑफ द असेंबली लैंग्वेज। देखो हम लोग लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे तो एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, एक लो लेवल लैंग्वेज होती है, और एक होती है असेंबली लैंग्वेज। तो हाई लेवल मतलब समझना है कि जैसे कि हम लोग जैसे सी और सी प्लस प्लस होती है, तो कंप्यूटर को समझाने के लिए, और जो हमें समझ में आ रही है ना, सी और सी प्लस प्लस, जिसमें हम कोड लिखते हैं, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। कंपाइलर क्या करता है ना, कंपाइलर बीच में आता है, उस हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है, कंपाइल करता है इनटू लो लेवल लैंग्वेज। उससे पहले असेंबली लैंग्वेज भी होती है, ओके। इसके एग्जांपल हमारे IBM 1401 है, जो सेकंड जनरेशन है, ओके। थर्ड जनरेशन की बात करें, थर्ड जनरेशन में हम लोग पहुँचते हैं तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज होते हैं। इसमें आईसीज यूज होना स्टार्ट हो जाती हैं, और जब आईसीज होना स्टार्ट हो जाती है तो मतलब साइज छोटा होना स्टार्ट हो जाता है। तो फर्दर साइज छोटा होगा, स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि जब साइज छोटा होगा तो स्पीड के लिए भी काम करा होगा। इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड एंड एफिशिएंसी भी बढ़ना स्टार्ट होगी, है ना। और यहाँ पे जाके हम लोग को एक यूजर इंटरफेस इंट्रोडक्शन होने लगा, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टीटास्किंग। आप समझना यूजर इंटरफेस क्या होता है। जैसे कि आप लैपटॉप चलाते हैं, है ना, उसमें क्या होता है, विंडोज़ पड़ा होता है, विंडोज़ 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, कोई भी जनरेशन हो सकती है उसकी। जब उसको खोलते हैं तो उस पर आइकन्स दिखना स्टार्ट हो जाता है ना, तो वो क्या होता है, इंटरफेस होता है ना, जिससे हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, इंटरेक्ट, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, देखो हमको किस कंप्यूटर से बात करने के लिए किसी बीच के व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, यूजर और कंप्यूटर है हमारा, है ना। कंप्यूटर का एक हार्डवेयर मशीन है, ठीक है। कंप्यूटर और हम लोग के बीच में बात करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जो मेरे मैसेज को कंप्यूटर तक पहुंचाए। मैंने डबल क्लिक किया तो कंप्यूटर को बताया कि भाई डबल क्लिक हुआ है, ठीक है। इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है हम लोग के बीच में। मल्टीटास्किंग, एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है। एग्जाम्पल क्या है, IBM 360, ए फैमिली ऑफ कंप्यूटर दैट कुड रन द सेम सॉफ्टवेयर, ओके। अब आता है फोर्थ जनरेशन, 1971 से अब तक का चलता है, मिल जाएगा कहीं भी, है ना। इसमें हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग क्या बोलते हैं, CPU क्या होता है, माइंड ऑफ कंप्यूटर, है ना। तो उसका साइज क्या है, एंटायर CPU ऑन अ सिंगल चिप, समझ में आ रहा है। यूजर इंटरफेस यहाँ पे मिलने लगेगा, डेवलप ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना, GUI मिलने लग गया। पर्सनल कंप्यूटिंग, राइज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स यहाँ से स्टार्ट होना हो गया, ठीक है। बहुत अच्छा था कि यहाँ भाई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमको मिलने लग गया। नहीं तो हम लोग कैसे इंटरेक्ट कर पाते, कोड, जैसे 2 टाइप के इंटरफेस होते हैं ना, कमांड लाइन इंटरफेस होता है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। कमांड लाइन क्या करता है, को कमांड लिख के हम लोग इंटरेक्ट करें, जैसे कि हम लोग का लिनक्स वगैरह है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें क्या है, कमांड लिख के हम लोग अधिकतर चीज़ें कर रहे होते हैं। और विंडोज़ में क्या होता है, विंडोज़ में इंटरेक्शन सिर्फ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से हो रहा होता है, ओके। फिफ्थ जनरेशन की बात करें, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, है ना। फिफ्थ जनरेशन में क्या है, फिफ्थ जनरेशन में टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो आप लोग भी सुन रहे होंगे, एंड क्वांटम कंप्यूटिंग, AI और क्वांटम कंप्यूटिंग की हो रही है। इसमें क्या करना है, फोकस ऑन मशीन लर्निंग, है ना, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड रोबोटिक्स। नेचुरल लेवल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से मतलब क्या है, कि जो हम बोलते हैं, हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, वैसा ही कंप्यूटर समझता है, कोडिंग की जरूरत ही नहीं पड़े, हाई लेवल लैंग्वेज की जरूरत नहीं बना पड़े, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग समझ जाए। जैसे कि भाई तुम्हें ये करना है कंप्यूटर, 2 और 2 कितने होते हैं, 4 बता दो भाई,
बोल के अपना नेचुरल लेवल प्रोसेसिंग कर देते हैं, है ना। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है? क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोमिस टू सोल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम फास्टर देन क्लासिकल कंप्यूटर, ठीक है। बहुत फास्ट तरीके से मतलब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करता है। एग्जांपल क्या हो सकता है? AI सिस्टम्स हमारे चैट GPT हो गया, सेल्फ ड्राइविंग कार देख रहे हैं आप लोग, वर्चुअल असिस्टेंट लाइक सीरी एंड एलेक्सा, इससे ज़्यादा क्या ही देखोगे, है ना। ये सब चीज़ें हो गई। अब देखो बेसिकली कंप्यूटर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर की बात करें ना, तो द फिजिकल पार्ट दैट मेक अप ए कंप्यूटर सिस्टम, तो मेनली दो पार्ट में बात करेंगे, हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है ना। हार्डवेयर जो पार्ट होता है, हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर में काफ़ी चीज़ें आ रही होती हैं, जैसे कि हमारा माउस हो गया, CPU हो गया, है ना। सॉफ्टवेयर में भी काफ़ी चीज़ें आएंगी, वो हम लोग अभी एक एक करके देखेंगे। हार्डवेयर कंपोनेंट है ना, CPU हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या करता है? द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन के मतलब जैसे कि तुमने 2+2 दिया तो 4 करके वापस कर देगा, तुम्हें 5+6 दिया 11 वापस कर देगा, है ना। ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। एग्जीक्यूट मतलब उसको रन करके दिखा रहा है, ठीक है। रैम क्या होता है? टेम्पोररी स्टोरेज फॉर डेटा एंड प्रोग्राम इन यूज। ये टेम्पोररी स्टोरेज होता है ना, डेटा ऑफ एंड प्रोग्राम इन यूज। जो प्रोग्राम यूज किए जा रहे हैं उनका कुछ ना कुछ डेटा रख के रखता है रैम, ठीक है। इसको हम बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, ऊपर से पढ़ रहे हैं रैम को, है ना। स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस दो टाइप की होती हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव ट्रेडिशनल स्पैनिंग डिस्क स्टोरेज, जो स्पिन करता है, बिल्कुल गोल गोल घूमता है इसमें चक्री, ठीक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव ये क्या होता है? फास्टर होता है, फ्लैश बेस्ड स्टोरेज में मिलती है हम लोग को, ओके। इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस समझ में आता है जो हमारे सिस्टम को इनपुट दे, मतलब इनपुट इन द सेंस कि डेटा प्रोवाइड करे कंप्यूटर सिस्टम को। कुछ भी हम लिख दें 2+2, 2 और 2 क्या होता है, ये सब कुछ डाटा। जैसे कि माउस से हम लोग इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं, कीबोर्ड से इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं, स्कैनर से, है ना। इस तरीके से हम लोग काफ़ी चीज़ें हैं। आउटपुट क्या गए? जो हमारे प्रोसेसिंग कर रहे हैं उसका डेटा दिखाए, रिजल्ट दिखाए मेरी आंखों के सामने आए। जैसे मॉनिटर हो गया है, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये सब आउटपुट डिवाइसेस हैं, ओके। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट क्या है? उसमें आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब हमारी बातें, है ना, कंप्यूटर तक पहुंचाए, बीच में इंटरमीडिएटरी फेज की तरह काम करता है, ऐसा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, किसके लिए? यूजर के लिए, है ना। क्या होता है? विंडोज़ होता है, मैक होता है, मैक OS वगैरह देखे होंगे, लाइनेक्स, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ओके। एप्लीकेशन, प्रोग्राम्स फॉर स्पेसिफिक टास्क, है ना। स्पेसिफिक टास्क मतलब जैसे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाना है, वेब ब्राउजिंग करनी है, उसके लिए स्पेशल प्रोग्राम होता है ना, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे, है ना। देयर ऑफ मैनी ऑफ टाइप कंप्यूटर, है ना, बाई टाइप, है ना। एनालॉग कंप्यूटर हो जाएंगे, डिजिटल हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर हैं। और साइज़ के ऊपर बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर हो जाता है, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। और पर्पज़ के हिसाब से 2 प्रकार के होते हैं, जनरल पर्पज़, स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर। एक एक करके समझेंगे क्या क्या होता है। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? दोज कंप्यूटर्स विच कंटिन्यूसली मेजर्स फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज समझ रहे होंगे आप लोग, लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वोल्टेज, ETC, एंड सो देयर आउटपुट कंटिन्यूसली, उनका आउटपुट कंटिन्यूसली हमको मिल रहा होगा, ओके। जैसे हम लोग अपनी वॉच देखते हैं, है ना, एक डिजिटल वॉच होती है, एक एनालॉग वॉच होती है। एनालॉग वॉच मतलब जो उसमें सुइयाँ होती है उसको एनालॉग वॉच बोलते हैं, ठीक है। ये होता है डिजिटल कंप्यूटर, ए कंप्यूटर दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन with quantities represented digit usually in the binary number system। सिंपल सा मतलब है, जो बाइनरी नंबर सिस्टम में हमको जो डेटा है ना, जो लॉजिकल ऑपरेशन है उसका रिजल्ट हमको शो करे, उसी को डिजिटल कंप्यूटर करते हैं। जैसे लैपटॉप्स हैं हमारा, ओके। हाइब्रिड कंप्यूटर, ए कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर दोज आर केपेबल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट एंड बोथ डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल, दोनों का मिक्सचर ही हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है, ओके। साइज के हिसाब से माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? एक माइक्रो कंप्यूटर इज स्मॉलेस्ट जनरल पर्पज प्रोसेसिंग सिस्टम, दे आर बेस्ड ऑन सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर यानी CPU पे बेस्ड होता है, ओके।
दो टाइप के होते हैं, डेस्कटॉप होता है, पोर्टेबल। पोर्टेबल में हमारा पीसीज आ जाता है, हमारा पीसी कंप्यूटर जो लैपटॉप लोग लेके जाते हैं वो। डेस्कटॉप हमारा समझ ही रहे होगे डेस्कटॉप क्या होता है। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? मिनी कंप्यूटर इज ए मीडियम साइज कंप्यूटर, दे आर मोर पावरफुल देन ए माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। दे आर डिज़ाइन टू सर्व मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ, है ना, एक साथ मल्टी यूजर को वो सर्व कर सकता है। दे आर मोर एक्सपेंसिव देन माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होंगे क्योंकि साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं बहुत सारे यूजर के साथ। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर विद लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। इनकी क्या होती है कैपेसिटी? लार्ज स्टोरेज होता है भाई इसके अंदर, कैपेसिटीज एंड वेरी हाई स्पीड विद द प्रोसेसर कंपेयर टू मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर से बहुत फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड होती है इसकी। दे आल्सो यूज्ड एज सेंट्रल होस्ट कंप्यूटर इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा प्रोसेसिंग कंप्यूटर। ना इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर जो तुम्हारा, जिससे तुम रिसोर्स मांग रहे हो, कंप्यूटर रिसोर्स मतलब कुछ भी डेटा मांग रहे हो, कुछ भी मांग रहे हो, वो होस्ट कर रहा है। होस्ट मतलब बीच में बैठा है, वो सबको डाटा दे रहा है कि लो भाई ये भी ले जाओ, तुमको ये भी चाहिए वो ले जाओ। तो मतलब वहाँ पर बहुत तगड़े लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है, तगड़े मतलब पावरफुल कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। IBM 370 करके ये कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर्स, दे हैव एक्सट्रीमली large storage capacity and computing speed with which are many times faster than other computers। सुपर कंप्यूटर का नाम ही सुनकर समझ में आ रहा है ना भाई, बहुत तगड़ी स्टोरेज होगी इसके अंतर्गत, है ना, बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। ठीक है, एक सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ 10 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। 10 मिलियन, समझ रहे हो ना, 10 मिलियन इंस्ट्रक्शन एक सेकेंड में सोल्व करता है, ले लेता है भाई, सोल्व करके दे देता है। They are mainly used for the large numerical problem in scientific and engineering disciplines such as weather analysis। जब weather analyze करना होता है ना तब उसका जरूरत पड़ता है, किसका? सुपर कंप्यूटर का। ठीक है, ऐसे एग्जांपल है IBM डीप ब्लू। ओके, और पर्पज के साथ दो पर्पज में बांटा गया है। जनरल पर्पज, जनरल पर्पज क्या होता है? जनरल पर्पज आर डिजाइन टू परफॉर्म ए टास्क, दे हैव एबिलिटी टू स्टोर न्यूमेरस प्रोग्राम बट लैक इन स्पीड एंड इफिशिएंसी। स्पीड कम होती है इनके अंदर, है ना, इफिशिएंसी भी कमज़ोर होती है, जैसे कि लैपटॉप और पीसीज हम लोग के नॉर्मल से हैं। स्पेसिफिक पर्पज, जैसे कि हमें वेदर देखना है वगैरह वगैरह, उसके लिए स्पेसिफिक आते हैं। स्पेसिफिक कंप्यूटर आर डिजाइन टू हैंडल ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर पार्ट ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन बोल्ड मशीन। जैसे सुपर कंप्यूटर हमारे लिए होता है। ओके, अब बात करेंगे हम लोग CPU की। CPU की फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका डेफिनेशन क्या है? द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर। एक कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट होता है, क्योंकि जब इंसान के पास दिमाग ही नहीं होगा तो काम कैसे करेगा? तो ये दिमाग बोला जाता है। दैट परफॉर्म कैलकुलेशन एंड एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन। जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन आता है उसको एग्जीक्यूट करता है, और जो कैलकुलेशन हमने दिया है उसको परफॉर्म करता है। ओके, ऑफ्टन कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। हम लोग ब्रेन कहते हैं इसको कंप्यूटर का। ओके, इट प्रोसेसेस डेटा एंड कंट्रोल अदर पार्ट्स ऑफ सिस्टम। ओके, इसका हम ब्लॉक डायग्राम देखेंगे कंप्यूटर का भी आगे कैसे बनता है। जब हम लोग कोई क्वेश्चन लिख रहे होंगे ना, जैसे कि तुम्हें पूछ लिया कि ये क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, तो उसका एक तरीका होता है लिखने का, इसमें फुल नंबर मिल जाते हैं। रोल, इट एक्ट्स लाइक द ब्रेन मेकिंग डिसीजन एंड कैलकुलेशन। समझ में आ रहा होगा आप लोगों के लिए। मेन पार्ट ऑफ ए CPU के 3 मेन पार्ट कर लेते हैं। ये 3 होते हैं: अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से क्या समझना था? अर्थमेटिक कोई कैलकुलेशन जो एडिशन कर रहा हो, ठीक है, कंपेरिजन कर रहा हो, प्लस माइनस कुछ भी कर रहा हो, ठीक है, परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, दैट इज इक्वल लॉजिक यूनिट। इंपॉर्टेंस क्या है? इनेबल कैलकुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग। समझ में आ रही कहानी कि कैलकुलेशन को इनेबल करता है। अगर जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ही नहीं होगा तो भाई कहाँ से कैलकुलेशन करके देखा हमारा कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? ये पूरा ये जो फ्लो चल रहा है उसको मैनेज करता है, ठीक है, डायरेक्ट तक CPU ऑपरेशंस, है ना, कि भाई तुम्हें क्या क्या करना है। एक भाई ऑर्डर में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, टास्क ऑर्डर में हो रहा है कि नहीं, पूरा परफॉर्म को जो भी परफॉर्म चल रहा है उसको कंट्रोल करता है। ओके, रजिस्टर क्या है? रजिस्टर क्या होते हैं भाई? ये स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं रजिस्टर्स। फास्ट स्टोरेज लोकेशन फॉर टेम्पोररी डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू फ्रिक्वेंटली यूज डाटा।
तुमने कुछ डेटा तुमने तुरंत यूज़ किया, जैसे कि 2+4 = 6 है ना, तो उस डेटा को ये स्टोर कर लेंगे, तुरंत यूज किए हुए डेटा को ये स्टोर कर लेते हैं, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। स्टोरिंग जो है ऐसे। कैच मेमोरी क्या होती है? कैच मेमोरी को हम लोग समझ सकते हैं ऐसे, जैसे कि आपका फ़ोन है, ठीक है, आप फ़ोन में किसी एप्लीकेशन को बार बार खोल रहे हो, ठीक है, उस एप्लीकेशन में कुछ कुछ चीज़ें यूज़ कर रहे हो। एप्लीकेशन क्या मान के चलो तुम्हारा व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में कुछ कुछ चीज़ें तुम यूज़ कर रहे हो बार बार, तो क्या होगा ना, जो हमारा फ़ोन है, जो फ़ोन की मेमोरी है, तो वो क्या करेगा, एक कैच मेमोरी बनाएगा, कैच मेमोरी में वो डेटा रख लेगा अपने पास कि जो तुम बार बार यूज़ करते हो। कभी एप्लीकेशन के इन्फॉर्मेशन या सेटिंग में जाके देखना, तो उसमें कैच मेमोरी होगा। उस कैच मेमोरी का काम इतना है कि जो हमारा डेटा स्टोरेज, जैसे कि स्टोरेज मतलब स्टोरेज तो समझ रहे होगे, स्टोरेज से आता है डाटा सीधा, उससे जल्दी फास्ट मिलेगा मुझे कैच मेमोरी से, है ना, तो स्पीडली हम लोग अपने ऐप को रन कर पाएंगे। फंक्शन क्या होता है? हाई स्पीड मेमोरी दैट स्टोर्स फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। फ्रिक्वेंटली एक्सेस समझ में आ रहा है, तुरंत जब हम कोई भी चीज़ एक्सेस कर रहे हैं उस डेटा को अपने पास रख लगता है कि फर्दर भाई दोबारा आके यूज़ करोगे तो ये चीज़ें यूज़ करोगे तो मैं तुम्हें बहुत जल्दी डेटा दे पाऊँ। इंपॉर्टेंस क्या है? स्पीड्स अब डेटा एक्सेस इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। समझ में आ रहा हो काम? फंक्शन क्या है? कनेक्ट द CPU टू अदर कंपोनेंट्स, मेमोरी इनपुट आउटपुट। इंपॉर्टेंस फैसिलिटेट्स डेटा ट्रांसफर विद इन द सिस्टम, ठीक है। ये हम लोग का एक ब्लॉक डायग्राम हो गया, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, डेटा हम लोग इनपुट तौर पे डेटा लेते हैं, फिर उसको हम देते हैं CPU को। CPU क्या करता है? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट इसके अंतर्गत होते हैं। मेमोरी यूनिट में क्या होता है? रजिस्टर होता है इसमें। तो क्या करता है ये सब प्रॉपर डेटा को एक्सेस कर ले स्टोरेज से। अगर कुछ भी चाहिए होता है हम सेकेंडरी मेमोरी से ले लेते हैं, है ना, फिर हमको आउटपुट दे देते हैं और ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ये प्रॉपर एक डायग्राम है, इसको तुम बना सकते हो जब कुछ पूछे कि व्हाट इज ए कंप्यूटर करके क्वेश्चन आए। ओके, हम बात करेंगे रैम की। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी किस टाइप की मेमोरी होती है? रैम इज ए टाइप ऑफ ए वोलेटाइल मेमोरी यूज्ड बाय द कंप्यूटर टू स्टोर डाटा दैट इज एक्टिवली बीइंग यूज्ड और प्रोसेस्ड। देखो, रैम से मतलब हमारा क्या है? रैम से मतलब ये है कि ये होती है पहले वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? जब हम अपने लैपटॉप का जो स्विच है उसको ऑफ कर देंगे तो उसमें से डेटा गायब हो जाएगा। रैम का मतलब क्या काम होता है? रैम का भाई इतना काम होता है कि जो कुछ भी तुम चला रहे हो अभी अभी, है ना, जैसे कोई चीज़ रन कर रहे हो कोई चीज़, एप्लीकेशन खोला तुमने, तो उसका जो भी डेटा है वो रैम में आके स्टोर हो जाता है उसको तेज़ चलाने के लिए, ठीक है। इतना समझो तुम। फंक्शन क्या है? It temporarily holds data and instruction that the CPU needs while performing task। performing task कोई भी टास्क परफॉर्म करना, यानी एप्लीकेशन खोलना या कुछ भी खोलना, तो टेम्पररी डेटा एंड इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है जब CPU कुछ भी नीड होता है। ओके, when the computer is turned off all data in RAM is lost। ठीक है, दो टाइप की होती है हमारी रैम, एक डी रैम होती है, डायनेमिक रैम होती है, एस रैम होता है, स्टैटिक रैम होता है। डायनेमिक रैम क्या होता है? नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड थाउजेंड्स ऑफ टाइम पर सेकंड, कॉमनली यूज इन पीसीज। समझ में आ रहा है? इसका सिंपल है फिर वैसा। फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव देन डी रैम यूज्ड फॉर कैच मेमोरी। इतना सिंपल है। रोम की बात करेंगे हम। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ये किस टाइप की मेमोरी होती है? रोम इज अ टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मतलब डेटा ख़त्म ही नहीं होगा, तुम स्विच ऑफ करो तो कुछ भी करो। दैट परमानेंटली स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट डू नॉट चेंज, वो चेंज ही नहीं हो सकता है। फंक्शन क्या होता है? इट कंटेन्स फायरवेयर विच इज़ एसेंशियल फॉर बूटिंग अप। द कंप्यूटर इज परफॉर्मिंग हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन। डेटा इन रोम इज रिटेन्ड इवन व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। पावर टर्न ऑफ होगा तब भी हमारा डेटा रिटेन हो सकता है रोम से, ठीक है। रोम का मतलब क्या है? स्पेशली जब फ़ोन अपना हम लोग को ऑन करते हैं ना तो बूटिंग होता है ना, उसके लिए रोम में कुछ कोड लिखा होता है, उस कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ठीक है। ये मेनली 3-4 टाइप की होती है, हम लोग 3 टाइप की पढ़ रहे हैं। पी रोम प्रोग्रामेबल रोम कैन बी प्रोग्राम्ड वंस आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के बाद ये प्रोग्राम दोबारा की जा सकती हैं। ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है, कैन बी इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड यूजिंग अल्ट्रा वायलेट लाइट। अल्ट्रा वायलेट लाइट से हम लोग दोबारा रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ये होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, कैन बी इरेज्ड एंड
reprogrammed by electrically. ओके, ये सिंपल परिभाषा है, हम लोग सीखेंगे आराम से, इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है. ओके, रैम और रोम में क्या डिफरेंस है? अगर डिफरेंस लिखने के लिए आए तो हम लोग ये डिफरेंस चार्ट के हिसाब से लिख सकते हैं. वही चीज़ है, वोलेटाइल डाटा लॉस्ट व्हेन पावर इज ऑफ, नॉन वोलेटाइल डाटा रिटेन्ड व्हेन पावर इज ऑफ, टेम्पोररी स्टोरेज फॉर एक्टिव डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, परमानेंट स्टोरेज फॉर firmware एंड सिस्टम इंस्ट्रक्शन, फास्टर देन रोम, रोम से फास्टर होगा ये, ठीक है, स्लोअर देन रैम. ओके, रीड एंड राइट, डेटा कैन बी चेंज्ड, बट रीड कर सकते हैं हम लोग रोम में, डेटा कभी चेंज नहीं कर सकते हैं. ओके, हार्ड डिस्क क्या होता है? हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस होती है, ठीक है. ए हार्ड डिस्क ड्राइव HDD टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, नॉन वोलेटाइल की डेटा नहीं जाएगा, that uses magnetic storage to store and retrieve digital information. It is commonly used for storing operating system application and user data. एप्लीकेशन स्टोर करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करता है, एंड डेटा यूजर के डेटा को स्टोर कर रहा होता है. फंक्शन क्या है इसका? स्टोर डेटा परमानेंटली, रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन इवन व्हेन पावर टर्न ऑफ, पावर टर्न ऑफ होने के बाद भी डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है. स्पीड क्या है? जनरली स्लोअर देन SSD, SSD से स्लोअर होता है क्योंकि इसका मैकेनिकल पार्ट होता है. क्योंकि जो यहाँ पर तुम इसका इमेज देख रहे हो, इस इमेज में क्या है, ये गोल गोल दिखाई दे रहा है ना, तो ये घूमता है, ठीक है. जब भी कभी रन करेगा तो ये घूमेगा. कंपोनेंट्स, प्लेटर्स, सर्कुलर डिस्क वेयर डेटा इज स्टोरेज, रीड राइट समझ में आ रहा है. कैपेसिटी क्या? टिपिकल रेंज फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ गीगाबाइट्स, जीबीज, सेवरल टेराबाइट्स. ओके, गीगा जीबी में होता है 512 GB होता है, 1 TB होता है, वगैरह वगैरह. ओके, एडवांटेज क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव होता है, चीपर पर गीगाबाइट्स, आइडल फॉर लार्ज स्टोरेज नीड, भाई तुम्हें बहुत स्टोरेज चाहिए होगा तो सस्ता पड़ जाता है. हाई कैपेसिटी, सुटेबल फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. डिसएडवांटेज क्या है? स्पीड, स्लोअर स्पीड रीड राइट स्पीड्स कंपेयर टू SSD. तुम समझ में आ रहा है कि स्पीड स्लो ही देता है, चाहे आप इसमें कुछ डाटा डाल रहे हो या निकाल रहे हो, ठीक है. यही समझना है. USB क्या होता है? यूनिवर्सल सेवरल बस, इसका फुल फॉर्म होता है. ए स्टैंडर्ड फॉर कनेक्टिंग डिवाइसेस टू कंप्यूटर एंड पावर सोर्स फॉर डेटा ट्रांसफर एंड चार्जिंग. डेटा ट्रांसफ़र और चार्जिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं मेनली, है ना. देखो सिस्टम, देखो टाइप्स ऑफ कनेक्टर कितने टाइप के. USB ये होता है ना, कॉमन रेक्टेंगुलर कनेक्टर, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर इमेज में, मैंने इसमें लगा रखा है USB A टाइप का. B टाइप का यूज फॉर प्रिंटर एंड लार्जर डिवाइस, प्रिंटर और लार्जर डिवाइस के लिए यूज होता है USB B. और USB C रिवर्सिबल कनेक्टर सपोर्टिंग फास्टर डेटा ट्रांसफ़र एंड चार्जिंग, डेटा ट्रांसफ़र और चार्जिंग के लिए हम लोग यूज कर रहे होते हैं मैनुअली. फंक्शन क्या है इसका? कनेक्ट्स पेरिफेरल डिवाइस, जैसे कीबोर्ड को तुमको कनेक्ट करना होगा ना, आपको वायरलेसली कनेक्ट करना है, या वायर्ड वाले जो आते हैं कीबोर्ड या माउस, उनको कनेक्ट करना हो, उसके लिए यूज होता है मैनुअली. ओके, डेटा ट्रांसफ़र USB 2.2 मतलब इसका जनरेशन है. तो 2.2 की स्पीड कितनी थी? 480 MB पर सेकेंड. 3.2 की कितनी है? 5 GB पर सेकेंड. USB 3.1 या 3.2 की स्पीड है 10 से 20 GB पर सेकेंड का, ठीक है. एडवांटेज क्या है? वर्सटाइल होते हैं, सपोर्ट्स मैनी डिवाइस को सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस को. यूजर फ्रेंडली होते हैं, इजी प्लग एंड प्ले फंक्शनैलिटीज़, तुमने देखा भी होगा. केबल लेंथ लिमिटेशन, ऑप्टिमल परफॉर्मेंस रिक्वायर शॉर्टर केबल, छोटी केबल है तो फिर दिक्कत होता है ना. कंपेटिबिलिटी यूसेज, डिफरेंट वर्जन में नीड अडेप्टर. ओके, कुछ वर्जन से अडेप्टर की ज़रूरत पड़ती है. फ्लैश ड्राइव क्या होता है? ये इमेज देख के आप लोग देख रहे होंगे, ऊपर ये इमेज लगा रखी है, ये होता है हमारे फ्लैश ड्राइव. इसका डेफिनेशन क्या होता है? ए फ्लैश ड्राइव आल्सो नोन एज ए USB फ्लैश ड्राइव और थंब ड्राइव, अंगूठे की तरह दिखता है इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? थंब ड्राइव. इज ए पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस दैट यूजेस फ्लैश मेमोरी टू स्टोर डेटा, ठीक है. फ्लैश मेमोरी डेटा स्टोर करने के लिए यूज की जाती है. फंक्शन क्या है? इट कनेक्ट्स टू कंप्यूटर एंड अदर डिवाइस बाय USB पोर्ट, USB पोर्ट द्वारा कनेक्ट होता है, ठीक है. आप लोगों ने शायद बहुत बार यूज भी किया हो उसका. अलाउइंग यूजर्स टू इजीली ट्रांसफर स्टोर एंड बैकअप फाइल, डेटा ट्रांसफ़र के लिए भी, मूवीज़ डालने के लिए वगैरह वगैरह हम लोग यूज कर रहे होते हैं. कैपेसिटी क्या है? फ्लैश ड्राइव्स कम इन वेरियस स्टोरेज कैपेसिटी, टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम फ्यू GBs, सेवरल टेराबाइट, है ना, 1 TB वगैरह वगैरह के लिए आ रहे होंगे.
स्पीड क्या है, डेटा ट्रांसफ़र स्पीड कैन वेरी बेस्ड ऑन यूएसबी वर्जन, यूएसबी वर्जन 2.0, यूएसबी वर्जन 3.0, यूएसबी वर्जन 3.1, है ना। इन वर्जन्स पे डिपेंड करता है आपका स्पीड, किस टाइप की स्पीड देगा आपका यूएसबी या फ्लैश ड्राइव जो भी है। ओके, एडवांटेज क्या है, एडवांटेज का पोर्टेबिलिटी है। पोर्टेबिलिटी से मतलब कि हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस डिवाइस को ले जा पाएँ, है ना। तो स्मॉल एंड लाइट वेट मेकिंग देम इजी टू कैरी। ओके, ड्यूरेबिलिटी, नो मूविंग पार्ट्स मेकिंग देम मोर रेजिस्टेंट टू फिजिकल डैमेज कंपेयर टू ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव अगर तुम मान के चलो हार्ड ड्राइव तुम्हारे पास है, हार्ड डिस्क वाला, वो गिर गया तो टूट जाएगा, है ना, बहुत दिक्कत रहता है। तो मतलब ये छोटे छोटे होते हैं कि दिक्कत इतना बड़ा होता नहीं है। एज ऑफ यूज़, प्लग एंड प्ले फंक्शनलिटी फॉर क्विक एक्सेस फॉर डेटा, समझ में आ रहा होगा। डिसएडवांटेज क्या है, लाइफ स्पैन, फ्लैश मेमोरी हैज ए फाइनाइट नंबर ऑफ राइट एंड इरेज साइकिल, समझ में आ रहा हो। साइज कैन बी इजीली लॉस्ट ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। यस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड से क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है कि इनपुट डिवाइस होता है ना, इनपुट डिवाइस होता है। क्या काम करता है भाई ये, इनपुट देने के लिए। दैट यूजेस अ सेट ऑफ कीज टू और बटन्स टू सेंड डेटा टू ए कंप्यूटर, कंप्यूटर को डेटा देने के लिए काम करता है ना। फंक्शन क्या है इसका, इनपुट टेक्स्ट एंड कमांड्स, फंक्शंस की होती हैं इसके अंदर, F1 से F12 तक 4 शॉर्टकट की होती हैं। स्पेशल कीज़ होती हैं, कंट्रोल, ऑल्ट, डिलीट, शिफ्ट की, है ना। वेरियस ऑपरेशन होते हैं, फॉर वेरियस ऑपरेशन के लिए यूज हो जाती है। हाँ, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड कितने टाइप के होते हैं। तो मैकेनिकल कीबोर्ड होता है, मेक ए क्लिकी साउंड, फील नाइस टू टाइप ऑन एंड लास्ट ए लॉन्ग टाइम। तो मतलब क्लिक करने पर साउंड प्रोड्यूस करता है, और क्लिक करके खट 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 साउंड प्रोड्यूस करेगा। ये ऊपर जो लगा रखा है ये क्या है, ये हम लोग का मैकेनिकल कीबोर्ड है। और सेकंड कीबोर्ड, ये सिस्टम नीचे दिख रखा होगा, ये हमने लगा रखा है, ये दूसरा कीबोर्ड है सेकंड नंबर वाला। सॉफ्टर एंड क्वाइट यूजली चीपर बट नॉट एज ए क्लिकी। ओके, क्लिकी से इतना चीपर नहीं होता है। वायरलेस कीबोर्ड, नो वायर्स, इजली टू मूव अराउंड, कीप योर डेस्क नीट। डेस्क पे लगाना बहुत अच्छा रहता है, इसके मतलब कि हमारे वायर वगैरह नहीं होती, तो बहुत ईजिली यूज हो जाता है, नॉर्मल सी बात है। माउस, माउस से क्या समझते हैं, माउस भी क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है। ए माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस that allows user to interact with the computer graphical user interface। graphical user interface समझ रहे होंगे, जो आइकन दिखते हैं उनको पॉइंट द्वारा हम लोग क्लिक करेंगे वगैरह वगैरह करके यूज कर सकते हैं। इसे ऑप्टिकल माउस यूजेस द लाइट टू डिटेक्ट मूवमेंट, कॉमन एंड अफोर्डेबल। ठीक है, ये आप देख रहे हो ऑप्टिकल माउस। लेजर माउस मोर प्रिसाइज देन ऑप्टिकल, वर्क्स ऑन वेरियस सरफेस। इसके ये लाइट नीचे दिखाई दे रही है इसके, है ना, इसके यूज करके बहुत सारे वेरियस सरफेस पे चल सकता है। वायरलेस माउस ऑफर द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विदाउट केबल। ये नीचे लगा रखा है हम लोगों ने वायरलेस माउस का फोटो, जो क्या करता है भाई, तुम वायर ही नहीं होगी तो आराम से कहीं भी मूव करो, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन क्या है, आप पॉइंटिंग करता है, पॉइंटिंग मतलब दिखाता है कि यहाँ पे है आपका कर्सर, ये है वो, ठीक है। क्लिक करता है एंड ड्रैग आइटम ऑन द स्क्रीन। स्क्रॉल व्हील फॉर नेविगेटिंग लॉन्ग डॉक्यूमेंट ऑफ वेब पेजेस। ओके, डिस्प्ले डिवाइस, डिस्प्ले डिवाइस क्या होता है, जो चीज़ें डिस्प्ले करके हम लोग को दिखाएं। डिस्प्ले डिवाइस आर इनपुट डिवाइसेस आर आउटपुट डिवाइस दैट विजुअली कन्वे इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए कंप्यूटर। कितने टाइप के होते हैं, मॉनिटर होता है, प्रोजेक्टर होता है, स्मार्ट टीवी होता है ना। प्रोजेक्टर देखो, मॉनिटर समझ में आ रहा होगा, जो हमारे डेस्कटॉप में होता है उसको मॉनिटर बोलते हैं ना। प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टर हम लोग के लैपटॉप या किसी कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं ना, HDMI पोर्ट्स या 2-4 पोर्ट होते हैं, उससे कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, हम स्क्रीन भाई बड़ा दिखाना चाहते हैं कुछ, है ना, जैसे कि यूज फॉर लार्ज ऑडियंस, प्रोजेक्ट इमेजेस ऑन टू स्क्रीन और ए वॉल, है ना। दीवार पे हम कुछ बड़ा दिखाना चाहते हैं, कुछ मैच वगैरह देखना चाहते हैं तो बड़ा करके दिखाना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग प्रोजेक्टर यूज कर रहे होते हैं। फंक्शन क्या है, डिस्प्ले टेक्स्ट, इमेजेस एंड वीडियोज़, सपोर्ट हाई रेजोल्यूशन फॉर डिटेल्ड ग्राफिक्स, इसलिए हम लोग यूज करते हैं डिस्प्ले डिवाइसेस का। प्रिंटर वही प्रिंटर की बात करें, ए प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रोड्यूस ए हार्ड कॉपी ऑफ अ डिजिटल डॉक्यूमेंट। ठीक है, प्रिंटर क्या करता है, डिजिटल डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रिंट करता है। डिजिटल मतलब जो हमारी सॉफ्ट कॉपी होती है। सॉफ्ट कॉपी मतलब
जो पीडीएफ्स होता है, फ़ोटो होता है, वो हमारे क्या है, सॉफ्ट कॉपी है। उसका हमें हार्ड कॉपी निकालना है तो प्रिंटर की मदद से निकालते हैं, ठीक है। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, गुड फॉर कलर प्रिंटिंग, सुटेबल फॉर फोटोज़, है ना। इंकजेट इंक का प्रयोग करके हम लोग फ़ोटोज़ प्रिंट करते हैं, कलर प्रिंटिंग निकालते हैं। नीचे कंप्यूटर लगा रखा है, क्या सॉरी नीचे प्रिंटर लगा रखा है, ये क्या है, इंकजेट प्रिंटर है। एक होता है लेजर प्रिंटर, फास्टर एंड मोर कॉस्ट इफेक्टिव फॉर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ये वाला है हमारा क्या है, लेजर प्रिंटर। लेजर का यूज़ करता है फॉर प्रिंटिंग के लिए, ठीक है, तभी ये प्रिंट करता है। ऑल इन वन कंप्यूटर, कंबाइन प्रिंटिंग, स्कैनिंग, कॉपिंग एंड समटाइम्स फैक्सिंग, सब काम करता है। कंबाइन आता है कि स्कैन भी कर देता है, उसी से कॉपी भी कर देता है ना। समझ में आ रहा होगा तुम्हें, तुमने आपने देखा होगा कि काफ़ी दुकानों पे जब हम लोग जाते हैं। फंक्शन क्या है, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, इमेज एंड प्रेजेंटेशंस, सपोर्ट वेरियस पेपर साइज एंड टाइप, ओके। स्कैनर क्या होता है, जैसे प्रिंटर होता है वही स्कैनर होता है, उसका भी कभी कभी स्कैनर की तरह यूज हो जाता है प्रिंटर का, है ना। तो स्कैनर क्या होता है, स्कैन करने के लिए वो जो हार्ड कॉपी वाला जो डेटा है ना, जो आपका हार्ड कॉपी मतलब जो आपने A4 साइज में प्रिंट आउट निकलवा रखा है, उसको अगर स्कैन करवाना है, उसका PDF बनवाना है या उसका सॉफ्ट कॉपी बनवाना है, उसके लिए स्कैनर यूज होता है। स्कैनर इज ए इनपुट डिवाइस दैट कन्वर्ट्स फिजिकल डॉक्यूमेंट्स एंड इमेज इनटू डिजिटल फॉर्मेट। समझ में आ रहा है। टाइप क्या है, फेट वेट स्कैनर, आइडियल फॉर स्कैनिंग बुक्स एंड लार्जर डॉक्यूमेंट। इस टाइप का होता है हमारा फेट वेट स्कैनर, ठीक है। सीट फेट स्कैनर्स, सुटेबल फॉर स्कैनिंग मल्टीपल पेज क्विकली। ये इस टाइप का होता है, मल्टीपल पेज को बहुत जल्दी स्कैन कर देता है। हैंड हेल्ड स्कैनर, ये हमारा ये दिखाई दे रहा है, कोड QR कोड वगैरह स्कैन करने के लिए तुमने यूजुअली देखा होगा। पोर्टेबल एंड यूज फॉर स्कैनिंग स्मॉलर आइटम्स वगैरह, ये आपने देखा भी होगा। फंक्शन क्या है, और जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स फॉर स्टोरेज और रीडिंग, क्रिएट PDF और इमेजेस फाइल फ्रॉम फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, ओके। मॉडम, ए मॉडम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है मॉडम, है ना। इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल डेटा फ्रॉम ए कंप्यूटर इनटू एनालॉग फॉर ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइन्स एंड वाइस वर्सा। इसका उल्टा होगा, है ना। तो मतलब क्या कहने का तात्पर्य है, सपोज दैट करिए कि आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी आवाज़ कैसे जा रही है, जब बोल रहे होते हैं तो ये आवाज़ क्या है, एनालॉग है, ठीक है, और दूसरे वालों को क्या सुनाई जाती है, एनालॉग सुनाई जाती है। लेकिन जब हमारी वॉइस अपने फ़ोन में जाती है तो क्या होती है, वो डिजिटल होती है, ठीक है। एनालॉग टू डिजिटल जब वॉइस चेंज होता है तो वहाँ पे क्या यूज होता है, मॉडम, ठीक है। और उधर उसको सुनाई देती है, वो डिजिटल से एनालॉग सुनाई देती है, उसमें भी मॉडम यूज होता है, ठीक है। डायल अप मॉडम होता है, DSL मॉडम्स होता है, केबल मॉडम होता है, फाइबर ऑप्टिक मॉडम। ये सिंपल चीज़ें, थ्योरी बहुत सिंपल लिखा हुआ, समझ में आ जाएगा, है ना। फंक्शन क्या होता है, कनेक्ट से कंप्यूटर और नेटवर्क टू द इंटरनेट, है ना। कन्वर्ट सिग्नल फ्रॉम फॉर डेटा ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। डेटा ट्रांसमिशन जो बताया हमने बात करने में, है ना। साउंड कार्ड, ए साउंड कार्ड इज ए इंटरनल हार्डवेयर कंपोनेंट दैट enables ए कंप्यूटर टू ए प्रोसेस ऑडियो डाटा। ऑडियो डाटा के लिए यूज होता है, ये आपको दिख भी रहा होगा ना, ये बहुत सारे पोर्ट भी हैं इसके, है ना। इसके टाइप होते हैं इंटीग्रेटेड साउंड कार्ड्स बिल्ट इनटू द मदरबोर्ड, सफिशिएंट फॉर बेसिक ऑडियो नीड। बेसिक ऑडियो नीड जो भी हम लोग को चाहिए होता है ना, वो ऑलरेडी बिल्ड इन आता है। डेडिकेटेड साउंड कार्ड, सेपरेट कार्ड दैट ऑफर्स हाई क्वालिटी ऑडियो एंड एडिशनल फीचर। समझ में आ रहा है चीज़, अगर तुम्हें लगाना है अलग से तो वो तुम यूज कर सकते हो। फंक्शन क्या है, कन्वर्ट्स डिजिटल ऑडियो सिग्नल टू एनालॉग प्लेबैक थ्रू स्पीकर्स और हेडफोन्स, है ना। तो क्या होता है, अब देखो हम लोग जब स्पीकर यूज कर रहे होते हैं, माइक होता है हम लोग के पास, तो माइक में क्या है, हम लोग की जो वॉइस है वो एनालॉग है। माइक में हम लोग बोलते हैं तो क्या होता है, वो वॉइस एनालॉग से डिजिटल होती है, डिजिटल होकर हम लोग के स्पीकर के पास चला जाता है। स्पीकर में कैसा आता है, वॉइस एनालॉग आता है, डिजिटली टू एनालॉग, है ना। इस तरीके से होता है काम। सपोर्ट वेरियस ऑडियो फॉर्मेट्स एंड कैन एनहेंस एंड साउंड क्वालिटी फॉर गेमिंग, म्यूजिक एंड वीडियोस। सिंपल है। स्पीकर्स आर आउटपुट डिवाइसेस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल ऑडियो सिग्नल इनटू साउंड। बहुत सिंपल, इलेक्ट्रिकल या ऑडियो सिग्नल्स इनटू साउंड में बदल देते हैं। ये इनके 2-3 टाइप होते हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट टाइप होता है 2 स्पीकर्स फॉर बेसिक साउंड। ये वाला है फर्स्ट टाइप, 2 स्पीकर का यूज़ कर रहे होते हैं, वो फर्स्ट टाइप में आ रहा होता है। सराउंड साउंड स्पीकर, मल्टीपल स्पीकर फॉर एम्बेस ऑडियो एक्सपीरियंस। बहुत सारे मल्टीपल हम लोग साउंड यूज कर रहे होते हैं इसमें। ब्लूटूथ स्पीकर आपने देखा भी होगा, यूज भी किया होगा, है ना। फंक्शन क्या है, प्ले ऑडियो फ्रॉम कंप्यूटर, टीवीज एंड अदर डिवाइसेस।
एनहेंस द ऑडियो एक्सपीरियंस फॉर म्यूजिक एंड मोब एंड गेमिंग। सिंपल सी चीज़ें, इनका फंक्शन होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में। सीमोस बैटरी बढ़ना थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, है ना। तो सीमोस की फुल फॉर्म क्या होती है? सीमोस होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी इज ए स्मॉल बैटरी ऑन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में स्मॉल बैटरी होती है, ये आपको दिख रहा होगा मदरबोर्ड के अंदर अगर स्मॉल बैटरी पड़ी हुई है। दैट पावर्स द सीमोस चिप्स, है ना, सीमोस चिप होती है उसको पावर देता है ये। विच स्टोर्स बायोस सेटिंग एंड सिस्टम टाइम। पहले समझते हैं बायोस क्या होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब भी आपका लैपटॉप ऑन होता है ना, तो क्या होता है कि आप क्या क्या चीज़ यूज़ कर रहे हो लैपटॉप के अंदर। जैसे कि तुम इनपुट डिवाइस यूज़ करो, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या यूज़ हो रहा है, उसको सबको एक बायोस निगरानी करता है, सब कुछ सही लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ है, कोई गलत तो नहीं है, सब कुछ सही है कि वेरीफाई करता है ना। बायोस का काम वही होता है, ठीक है। मेंटेन सिस्टम, इसका फंक्शन क्या है? मेंटेन सिस्टम सेटिंग लाइक डेट एंड टाइम व्हेन द कंप्यूटर इज पावर्ड ऑफ। जब कंप्यूटर पावर्ड ऑफ हो तो पूरा मैनेज करेगा। इंश्योर दैट बायोस सेटिंग आर रिटेन्ड अलाउइंग द कंप्यूटर टू बूट करेक्टली। बूट करेक्टली होने के लिए भी कि भैया बूट अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी देखने के लिए सही होता है। बायोस क्या करता है? बूट करने के लिए बायोस की जरूरत पड़ती है ना। सब कुछ चेक करता है, इनपुट आउटपुट सिस्टम कैसा है, लगा कि नहीं लगा, सही से लगा कि नहीं लगा, वो सब चेक करेगा, है ना, वो सब वगैरह वगैरह। इम्पोर्टेंस ए फेलिंग सीमोस बैटरी कैन लीड इनकरेक्ट सिस्टम टाइम एंड बायोस सेटिंग कॉजिंग बूट इश्यूज। अगर सीमोस में दिक्कत है, सीमोस की बैटरी में दिक्कत है ना, वो क्या दिक्कत, तो हमारी डेट टाइम गलत हो जाएगा, बायोस की सेटिंग ख़राब हो जाएगी, है ना, जिससे क्या होगा, आपका लैपटॉप बूट नहीं होगा, ठीक है। शेयरिंग ऑफ प्रिंटर्स। प्रिंटर शेयरिंग मतलब प्रिंटर शेयरिंग अलाउज मल्टीपल कंप्यूटर टू एक्सेस ए सिंगल प्रिंटर ओवर ए नेटवर्क। एक नेटवर्क पे एक प्रिंटर को बहुत सारे लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मेथड कितने हो सकते हैं? लोकल प्रिंटर शेयरिंग, ए प्रिंटर कनेक्टेड डायरेक्टली टू ए कंप्यूटर कैन बी शेयर्ड विद द अदर ऑन द सेम नेटवर्क। नेटवर्क को समझ रहे हो? एक ही प्रिंटर को हमने 2-3 डिवाइसों से कनेक्ट कर रखा है, फिजिकली कनेक्ट कर रहा हो या बायर से कनेक्ट कर रखा हो, लोकल कनेक्ट कर रखा है ना, कर रहे हैं उससे। नेटवर्क प्रिंटर, ए प्रिंटर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क वायर्ड और वायरलेस दैट कैन एक्सेस बाय एनी डिवाइस ऑन दैट नेटवर्क। नेटवर्क मतलब 2-4-5 लैपटॉप साथ से कनेक्ट होते हैं, वो नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। क्लाउड प्रिंटिंग अलाउ प्रिंटिंग फ्रॉम एनीवेयर बाय द इंटरनेट यूजिंग सर्विस लाइक ए गूगल क्लाउड प्रिंट। कहीं से भी प्रिंट कर दे रहे हो भाई, घर बैठे हो प्रिंट हो जा रहा है आपके ऑफिस में, ये वगैरह वगैरह की सेटिंग होती है। बेनिफिट क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव as it reduces the need for multiple printers, convenient for offices and home with multiple users, simplifies management and maintenance of printing resources. Okay, thank you for watching this video. ऐसे कनेक्ट रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी आगे वीडियो आती रहेंगी।